Hello everyone, this is Renu Singh. Welcome back to this channel. Today we are going to read Geography Chapter 1 Planet Earth and the Solar System of Class 6. इस चैप्टर में हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. द यूनिवर्स. पहला जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो यूनिवर्स से है. द यूनिवर्स कंटेन्स द स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉन्स्टलेशन, गैलेक्सीज, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स एंड एवरीथिंग एल्स दैट वी कैन सी इन द स्काई. यानी कि यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें कंटेंट्स करती हैं. स्टार्स भी हैं, प्लैनेट्स भी है, कॉन्स्टलेशन, गैलेक्सीज, ये सब क्या होती हैं. एस्ट्रॉइड क्या है, कॉमेट्स क्या है, कॉन्स्टलेशन क्या है, ये अभी हम लोग आगे अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे. बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी क्या है. तो ये ऐसा माना जाता है, इट इज़ बिलीव दैट यूनिवर्स कम इनटू बीइंग विथ अ जाइजेंटिक एक्सप्लोजन ऑफ अ कॉस्मिक एग. एक बहुत बड़े कॉस्मिक एग से, एग का मतलब वो अंडा मत समझिएगा, कॉस्मिक एग का मतलब होता है यहाँ पे बहुत बड़े अंडे के आकार के गोले से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में क्या होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं और फिर वही जो और बहुत बड़े बड़े बादल फॉर्म होते हैं और वो बादल जो होते हैं वो गैसेस के होते हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल्स घूमते हैं. तो इस डस्ट पार्टिकल्स को और बड़े क्लाउड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं. ये नेबुला फॉर्म्ड हुआ कब, जब बिग बैंग में कॉस्मिक एग में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोशन हुआ. अब हम लोग देखेंगे आगे कि ईच नेबुला हैड इट्स ऑन ग्रेविटी एंड अ स्पाइनिंग मोशन. जितने भी नेबुला थे उसका अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स था और एक स्पाइनिंग मोशन था, वो बहुत स्पीड में घूम रहे थे. व्हेन दे वर अट्रैक्ट टू वन अनदर दे कोलाइड एंड विथ ईच अदर अ ट्रेमेंडस स्पीड. जब वे लोग घूमते घूमते बहुत स्पीड में एक दूसरे से टकरा गए तो फिर क्या हुआ, बहुत सारी ग्लोइंग बॉडीज सामने आई, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हुआ जिसे आज हम स्टार्स के नाम से जानते हैं. तो इसी तरह स्टार्स का जन्म हुआ. अब है आगे नेक्स्ट, मिल्की वे. मिलियन ऑफ स्टार्स टुगेदर मेक अ गैलेक्सीज. लाखों करोड़ों स्टार्स मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं, ठीक है. और उसी तरह बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर, यानी मिलियन ऑफ गैलेक्सीज मिलकर एक यूनिवर्स का निर्माण करती है. मिलियन स्टार्स मिलकर एक गैलेक्सी बना रहे हैं और मिलियन गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स बना रहे हैं. तो इससे हम पता चलता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है. तो इसी तरह वी आर ऑल्सो बिलोंग्स टू अ गैलेक्सी दैट इज़ द नेम ऑफ द मिल्की वे एंड और इन हिंदी नेम इज़ आकाश गंगा, जिसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं और या आकाश गंगा हिंदी में. तो नेक्स्ट है स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन. स्टार्स क्या है और कॉन्स्टलेशन क्या है. तो स्टार्स क्या, द स्टार्स आर ग्लोइंग बॉडीज ऑफ गैस. They can produce their own heat and the light. स्टार्स क्या है, ग्लोइंग बॉडीज है, हमेशा चमकता रहता है, ये इसका अपना हीट होता है, अपनी लाइट होती है. एंड दे अपीयर्स एज अ टाइनी स्पैक्स इन द स्काई बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस. ये जो आसमान में एक टाइनी डॉट्स के जैसा हमें दिखता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत दूर है हमसे. नेक्स्ट है, और बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिगर हैं, अर्थ से बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं. सम स्टार्स आर फाउंड इन अ क्लस्टर. अब नेक्स्ट है कॉन्स्टलेशन का, कि सम स्टार्स आर फाउंड इन अ क्लस्टर. दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन. क्लस्टर यानी कि बहुत सारे स्टार एक झुंड में मिलते हैं, एक शेप बनाते हैं या डिफरेंट टाइप का शेप बनाते हैं, उसे ही हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है उर्सा मेजर का, जो कि नॉर्थ पोल में हम लोग देख सकते हैं. उर्सा मेजर और द ग्रेट बियर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन विच कैन बी इजीली स्पॉटेड इन द नॉर्दर्न स्काई. नॉर्दर्न साइड स्काई में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे उर्सा मेजर, यानी इसको ग्रेट बियर भी बोला जाता है. ये क्या है, एक कॉन्स्टलेशन है, यानी कि ये बहुत सारे स्टार्स मिलकर, यानी स्टार्स का एक क्लस्टर मिलकर एक शेप फॉर्म कर रहा है. और किस शेप का है, ये बियर शेप का है. इसे ही हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टलेशन. इसी तरह बहुत सारे कॉन्स्टलेशन को खोजा गया है, जैसे कि उर्सा माइनर है, ओरियन है, कैनिस मेजर, स्कॉर्पियो एंड द सिग्नस. तो इसे ये कुछ एग्जाम्पल है कॉन्स्टलेशन का.
नेक्स्ट टॉपिक है द सोलर सिस्टम. द सोलर सिस्टम इज द फैमिली ऑफ द सन विच इंक्लूड्स द सन एंड द 8 planets and their satellites, minor planet, asteroid, meteoroids and the comets. तो सोलर सिस्टम क्या है? ये फैमिली बोला जाता है किसे? सन और इसके साथ मिलकर 8 planets को. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सन के बारे में. सन. The sun is the center of the solar system. It is a star. It looks brighter and bigger like a ball of fire because it is nearer to the earth. It is about 1500 lakh kilometer away from the earth. Its diameter is 109 times of the earth's diameter. सन जो है, ये सन है, ये एकदम क्या है? सेंटर पे है. ये सोलर सिस्टम के सेंटर पे है और बाकी इधर चारों तरफ ये प्लैनेट्स है. प्लैनेट सबसे पहले तो मर्क्यूरी है, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, इसी तरह करके. तो यहाँ पे अभी मैं सन के बारे में बता रही हूँ. जब मैं प्लैनेट्स के बारे में बताऊँगी तो प्लैनेट्स को भी ड्रॉ करके दिखाऊंगी. ये जो सूरज है, ये जो सन है, ये सोलर सिस्टम के सेंटर पे है एकदम, ठीक है. और ये हमारे अर्थ से कितना किलोमीटर दूर है? 1500 लाख किलोमीटर ये दूर है. और इसका जो डायामीटर है, ये वाला जिसके हम डायामीटर बोलते हैं, ये यहाँ से, ये जो डायामीटर है ये अर्थ के डायामीटर से 109 टाइम्स क्या है? बड़ा है, ठीक है. तो द सन इज मेड अप ऑफ अ hot burning gases. It had a surface temperature of about 6000 degrees Celsius. It is a vital source of light and the heat energy required for the life forms or to exist on the earth. धरती पे जो हमें लाइट मिल रहा है वो सन से ही मिल रहा है, बिकॉज वी नो दैट द planet have not their own life. The planets have not their own light and the heat. So that's why we receive the light and the heat from the sun. और एक यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, जो इसका अर्थ सरफेस है, जो ये बाहरी वाली सतह है, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस. और अगर हम इसका इनर टेम्परेचर देखें तो ये कितना है? 15000 डिग्री सेल्सियस होता है. ये इतना ज़्यादा गर्मी है. इससे हमें पता चलता है कि आउटर सरफेस जो है इसका ये 6000 डिग्री सेल्सियस है और इनर सरफेस है 15000 डिग्री सेल्सियस. तो ये आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही सन तक पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक दैट लाइक द प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, द मून. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.